सुप्रीम कोर्ट बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकार के बाहर काम नहीं किया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने फैसले में कहा कि प्रक्रिया में जो कदम उठाए गए थे वे जरूरत के मुताबिक थे। एसआईआर गैर संवैधानिक नहीं है। अदालत ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को अवैधानिक नहीं कर सकते। फ्री और फेयर चुनाव जरूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईआर के दौरान नियमों के विरुद्ध नाम नहीं काटे गए। इसका मकसद लोगों को मतदाता सूची से बाहर करना नहीं। इस प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मामले में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को आधार कार्ड को एसआईआर के लिए अनिवार्य दस्तावेज में शामिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आधार नागरिक का प्रमाण नहीं होगा और चुनाव आयोग के आधार कार्ड का सत्यापन करा सकेगा। कोर्ट ने कहा, हमारा मानना है कि एसआईआर के दौरान जो कदम उठाए गए वह जरूरत के मुताबिक थे। वोटर पर खुद को साबित करने का बोझ डालने की दलील दी गई। हम इसे नहीं मानते। अगर कोई अपने पुराने निवास से अलग रह रहा है तब भी वह एसआईआर से अलग नहीं हो जाता। उसका या उस परिवार का नाम पुराने एसआईआर में होता है। एसआईआर में नाम कटने के नियम विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, चुनाव आयोग ने दस्तावेजों की विश्वसनीयता के आधार पर उन्हें अपनी लिस्ट में जगह दी। इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता। यह नहीं कहा जा सकता कि एसआईआर का मकसद सिर्फ लोगों को बाहर करना था। अगर दस्तावेज सही न लगे तो चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट में जगह देने से मना कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं लगा सकते कि चुनाव आयोग लोगों की नागरिकता तय कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा निष्कर्ष है कि एसआईआर संविधान और आरपी एक्ट की कसौटी पर खरा उतरता है। यह जितना विस्तृत काम है उसके मद्देनजर चुनाव आयोग को नियम और प्रक्रिया तय करने का अधिकार है। चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता। हालांकि वह संदिग्ध लोगों का मामला केंद्र सरकार को भेज सकता है।